हेलो डियर। तो आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि जो बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से जो एग्ज़ाम लिए गए, जो सीबीटी लिए गए, इसमें बहुत कैंडिडेट क्वालिफाइड किए, ठीक है, और बहुत सारे डिसक्वालीफाई कर दिए। कोर्ट में केस गया, कोर्ट से निर्णय भी आ गया। कोर्ट से निर्णय क्या आया कि ये जो 2023 में जो आपको संशोधन किया गया था, बताया गया था कि नियमावली चेंज करके एग्ज़ाम लागू किया जा रहा है। उसके बाद बहुत लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में सब चीज़ होते रहा और बीटीएससी भी जो है अपना प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ाते रहा। तो सब चीज़ हो चुका था, कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि नहीं, कोई भी चीज़ बीच में चल रहा होता है उस समय नियम चेंज नहीं हो सकता है। और इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो 2018 की नियमावली है, जो 2022 में वैकेंसी जिसके साथ शुरू की गई थी, यानी मेरिट पर जो शुरू की गई थी, उसी मेरिट पर ही जो है आपके बहाली करने पड़ेंगे। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो लोग क्वालिफाइड है सीबीटी में, जो सीबीटी में पास है, अब वो लोग को ये डर है कि मेरा नंबर कम है तो हमें जॉब नहीं होगा, मेरिट में हम छट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वालिफाई है तो हमको यहाँ पे जॉब होना चाहिए। तो आखिर अब क्या हो सकता है? क्या ये लोग अगर कोर्ट जाते हैं, यानी जो सीबीटी पास किए हैं 8,000 के आसपास जो कैंडिडेट है, इस 8,000 में से अगर 5,000 कैंडिडेट अगर मान गए सीबीटी जाते हैं, 3,000 मानते हैं कि नहीं जाएंगे, तेला वेला में नहीं पड़ेंगे, अगर 5,000 स्टूडेंट इस बात को सपोर्ट कर रही है कि कोर्ट जाना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि क्या इसका फ़ायदा जो है इन लोगों को मिल जाएगा। जो सीबीटी में पास किए हैं, क्या उनको फ़ायदा मिल पाएगा, सीबीटी पर उनका लिया जाएगा? तो इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे और इस बहाली को और ज़्यादा कितना प्रभावित हो सकता है यह भी हम डिस्कस करेंगे। कब तक यह बहाली क्लियर होगा, इसको भी हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, ये सारे जो एएनएम की 10,000 जो 709 पोस्ट है, लगभग मानिए तो 11,500 पोस्ट है। यह 11,500 पोस्ट के लिए जो तकनीकी जो आयोग है, वह बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से यह बहाली प्रोसेस में है। और यह बहाली परमानेंट बहाली है। कौन सी? ठीक है ना, परमानेंट बहाली है। मीन्स यह अस्थाई बहाली है, इसमें ग्रेड पे है, सब चीज़ है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए, आपको पता है कि 2022 में इस बहाली का सर्वप्रथम जो अपडेट आया, नोटिस आया, वह 2022 में जो है आपको बहाली शुरू की गई थी। विज्ञापन संख्या इतना था। ओके, अब हुआ ये कि इसके जस्ट साल भर के बाद 6 महीना 7 महीना के नहीं, ठीक है, साल भर के बाद देख सकते हैं यह नियमावली संशोधन हुआ इतना, और यह इतना को जो है आपके फिर से पुनः जो है आपको नाम दिया गया बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स मिडवाइफरी संवर्ग नियमावली 2023। 2018 वाले को रिप्लेस कर दिया 2023, और यह बताया गया कि अब इसमें जो बहाली है मेरिट पर जो होनी थी, उस बहाली को रद्द किया जा रहा है और अब रिटेन पर होंगे। ओके, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चयन प्रक्रिया को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब डिस्प्लेस कर दिया गया, मेरिट के जगह पर सीबीटी को लाया गया। समझ गए? ये सब आप लोग जानते हैं। सीबीटी हो भी चुका था, रिजल्ट भी दे दिया गया था। तो फाइनली ऑर्डर आया कोर्ट से, कोर्ट में पेंडिंग और केस चल रहा था। कोर्ट से ऑर्डर आया कि नहीं, अब मेरिट पर जो पहले निकली गई थी एडवर्टाइज, उसी से बहाली होगा। सीबीटी आपके कोई ज़रूरी नहीं है इसको करने का। आगे नियम बदलने का बीच में नहीं बदला जाता है, या तो स्टार्टिंग से ही नियम लागू करना चाहिए सीबीटी का, या फिर इस बहाली को मेरिट पर ही कर बाद में सीबीटी लाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बातें प्रॉब्लम यहाँ पे अटक रहा है कि जो लोग सीबीटी में पास है, अब हो सकता है सीबीटी में जो लोग पास है, हो सकता है एएनएम में उनका जो मार्क्स है वह 60% हो सकता है 55% ही हो सकता है 70% ही हो। तो इन लोगों को डर लग रहा होगा। इन लोगों को डर ये है कि हमारा तो एएनएम में इतना कम मार्क्स है, लेकिन सीबीटी में हम क्वालिफाई है तो हमको जॉब होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वह
एक 11,500 जो पोस्ट है उससे भी कम है। तो इस हिसाब से इन लोगों को लगता है कि हमें जॉब हो सकता है, इसलिए ये लोग जो है अपने अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फाइनली अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका क्या असर होगा, ठीक है, इसका क्या असर होगा। तो देखिए, जैसे आपको बहाली होना था, मेरिट तैयार होना था, तो मेरिट तैयार होने के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। जीएनएम के 10 अंक के लिए, बीएससी पोस्ट बीएससी और एमएससी के लिए 15 अंक है। बाकी अगर जीएनएम किए तो 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर सीबीटी था तो उसके लिए भी 100 क्वेश्चन था, लेकिन 60 मार्क्स का था। अगर आप मेरिट पर बहाली होगा तो उसके लिए भी 60 अंक रखा गया है, जो कि कुछ भी 100% होता है, लेकिन इस 100% को 0.6 से गुना करने पर 60 ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अनुभव का अभी भी 25 है, पहले भी 25 था। कुल मिलाकर यह 100 पर मेरिट बनना है, ठीक है। अब मामला ये है कि जो लोग क्वालिफाइड है, क्या उनको आगे कुछ हो सकता है? क्या वो लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट में केस दायर करें, तो क्या उन लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, सीधा सीधा लैंग्वेज में कहा जाए कि जो सीबीटी वाले हैं, जो पास है, ठीक है, जो पास है, इन लोगों को अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दी कि नहीं, पहले वाले जो है मेरिट पर ही बहाली होगा, तो फिर इस सीबीटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझ गए। सीबीटी का सवाल वहीं पर ख़त्म हो जाता है जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सीबीटी का कोई ज़रूरी नहीं है, जो पहले मेरिट निकाला गया था, मेरिट पे 2018 नियमावली, उसी पर बहाली, संपूर्ण बहाली को करना है। फिर से आगे जब बहाली आएगा तो फिर आयोग अपना सोचे, और स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम करना है तो एग्ज़ाम के लिए बता दे। समझ गए बातों को। तो इस हिसाब से सीबीटी जो है आप लोग के लिए, सीबीटी मान गए, आप क्वालिफाइड कर गए, सब कर गए, लेकिन आपका अगर आप कहीं भी चले जाइएगा, सीबीटी कोर्ट मना कर दी कि सीबीटी बहाली सीबीटी पर नहीं होगी, मीन्स नहीं होगी। आपका कोर्ट पहले जो निर्णय दिया गया है उसी के आधार पर आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि जो आपके मन में सवाल है वह सवाल ऑलरेडी वहाँ पे उठ चुके हैं। क्योंकि सीबीटी का सवाल तो बाद में ना आया। सीबीटी आप भले ही सीबीटी में आप पास हो गए, लेकिन यह सीबीटी एक संशोधन वाला नियम आया था। ऐसा नहीं था कि यह सीबीटी स्टार्टिंग से ही था और बाद में मेरिट लाया गया। अगर बाद में मेरिट लाया जाता तो मेरिट वाला रद्द हो जाता, तो फिर वहाँ पे सीबीटी ही काम करता। तो जो स्टार्टिंग से बता दिया गया वही चीज़ को फॉलो करके यहाँ पे चला जा रहा है, समझ गए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ, सीबीटी में क्वालिफाइड हूँ, मेरा आगे जॉब हो जाता, लेकिन मेरिट आने से हम छट सकते हैं, तो उन लोग को बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सीबीटी में जब जॉब ले सकते हैं तो एएनए में भी आप लोग को अच्छा मार्क्स होगा ही, एएनए में भी आप क्लियर कर लीजिएगा, मेरिट में भी आप निकल जाइएगा। हाँ, ये मानते हैं कि जिनका अच्छा मार्क्स नहीं होगा, 70% या इससे कम होगा, तो उनके लिए दिक्कत भरी यह मेरिट हो सकता है। बट जिनका 80, जिनका 75%, जिनका 80%, जिनका 90% है, उनको बहुत ज़्यादा संभावना है जॉब होने का, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मार्क्स है उतना ज़्यादा संभावना है इसमें जॉब होने का, मेरिट में ही होगा। तो अब सीबीटी के जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो सीबीटी से होगा, सीबीटी में जो क्वालिफाइड है उसका क्या होगा। तो माय डियर, सीबीटी में जो क्वालिफाइड है उसका कुछ नहीं होने वाला है। एक वर्ड में समझ लीजिए कि जो सीबीटी में क्वालिफाइड है उनका कुछ नहीं होने वाला है। कहीं भी चल जाइए, कोर्ट भी जो है पहले जो आदेश दे दी है उसी को आधार मानते हुए आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मैंने इस पर पहले ही अपना निर्णय सुना दिया है। तो मीन सीधी सीधी मतलब है कि मेरिट से ही बहाली होगा, समझ गए। और यह बहाली आपके जितना आप लोग डिले करवाएंगे उतना डिले चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर लगभग 2.5 महीना का समय लगभग देखा जाए तो, सॉरी 2.5 सालों का समय देखा जाए तो आपके लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, समझ गए। तो इस हिसाब से आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो ये बहाली जल्दी कंप्लीट हो जाए सो ही अच्छा है। जिनको मिलना होगा, नसीब होगा। बाकी आप केस करेंगे तो अब कुछ नहीं होगा, जो होना था। चूँकि देखिए, जो अनुभव वाले थे, जो भी एक्सपीरियंस वाले थे, जो चाहते थे कि मेरिट से ही बहाली हो, तो उनके पास एक आधार था। उनके पास आधार ये था कि पहले बीटीएससी ये बात मेरिट कह के निकाली बहाली को कंप्लीट साल भर हो भी गया
तब जाके जो है वहाँ पे ये डायरेक्ट कह रहा है कि भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस आधार के तहत वो लोग जो है केस लड़ी और केस जीत गई। लेकिन आपके पास क्या आधार है? आपके पास ये आधार है कि हमने सीबीटी पास कर लिया, हमको जॉब दे दीजिए, ये कोई आधार नहीं होता है। सीबीटी बहुत लोग पास कर जाते हैं फिर भी जॉब नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी पास कर लिए हैं, सीबीटी तो बाद में आया ना, सीबीटी तो इसमें लाया गया, इंक्लूड किया गया, लेकिन पहले कौन आया था? मेरिट ही आया था बहाली में। तो पहले जो चीज़ें आ जाता है मान्यता पहले उसी को दिया जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि कोई भी प्रोसेस के बीच में नियम नहीं बदला जाता है, समझ गए? अगर बदला जाता है तो वहाँ पे कंडीशन होता है कि क्या नियम बदलना ज़रूरी है, नियम से किसी को हानि, किसी को गड़बड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बीच में नियम बदला गया, एग्ज़ाम लाया गया, उससे तो किसी को हानि, किसी को कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर आखिर नियम बदलने का क्या ज़रूरी पड़ गया? तो यहाँ पे जाके बीटीएससी फंस गया और जिसके कारण कोर्ट ने सुनाया कि नहीं, जो पहले मेरिट था उसी मेरिट पर बहाली होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। जो लोग इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, सीबीटी में जो पास थे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, दूसरे के बातों में आ रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं, तो नहीं आइए, कुछ नहीं होने वाला है। फालतू में परेशान होइएगा, पैसा बर्बाद होगा, आपका कुछ नहीं होगा। जो सीबीटी में पास है, क्वालिफाइड है, कुछ नहीं होने वाला है। जो डिसक्वालीफाइड है वो तो खुशी के मारे झूम ही गए कि भाई मेरिट बनेगा। लेकिन जो पास है उनके लिए अगर वो कहते हैं कि हम मेरिट पास, सीबीटी पास है, हमें जॉब दिया जाए, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होने वाला है, आपका फिर से मेरिट बनेगा। अगर आप मेरिट में आने वाले होंगे तो मेरिट में आ जाइएगा, अच्छा मार्क्स होगा एएनएम में तो मेरिट में आ जाइएगा, नहीं होगा अच्छा मार्क्स ना आइएगा, सीधी सी बातें हैं। समझ गए चीज़ों को ना? चलिए, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।